हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, आज है 24 जनवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज है क्वेश्चन ऑफ द डे, बैरूट डेक्लरेशन निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। बैरूत घोषणा निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। अरब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट समिट, अरब का आर्थिक और सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन से ये निकला है बैरूत डेक्लरेशन। तो इसका आंसर बनता है ए। अब बैरूत डेक्लरेशन, बैरूत घोषणा के बारे में थोड़ा सा देख लें। तो अरब वर्ल्ड, जो अरब देश हैं, कौन से देश हैं? अरब देश। अरब देशों के मीट हुई थी बैरूत में, लेबनान में, डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के स्तर पर। तो वहाँ पे अरब वर्ल्ड के एग्रीड हुए हैं। उन्होंने 29 आर्थिक एजेंडा पर बात की है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही उन्होंने सीरिया के रिफ्यूजीज पर बात की है। अब देखिए, अब इसका रिजल्ट क्या निकला है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अरब फ्री ट्रेड जोन, मतलब अरब देशों की मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना होगी। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो भी दुनिया के देश हैं, उन लोगों को आगे आने के लिए कहा है, उन देशों की मदद के लिए जो रिफ्यूजी को आने की अनुमति दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब अरब देशों के बारे में देख लें कि कौन कौन से देश अरब देश है दोस्तों। तो ये देखिए, तो आपके सामने आता है सबसे पहले यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, उसके बाद इराक, सीरिया, ये लेबनान में हुआ है, जॉर्डन, ठीक है। और यहाँ पे कतर आता है, बहरीन आता है, कुवैत आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे आते हैं अरब कंट्रीज दोस्तों, ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं अपने कर रहे हैं, अब हम चलें आगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाल ही में समाचारों में मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। देखिए, अगर आप इंग्लिश में इस चीज़ का याद मार सकें, 4-5 बार पढ़िए, याद हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो हिंदी में तो ये बात लिखी ही है, ठीक है दोस्तों। चलो, अब देखिए, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर फ्रेमवर्क पर बात किस इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के अंतर्गत चल रही है दोस्तों। तो ये चल रही है सार्क के अंतर्गत। किसके अंतर्गत चल रही है? सार्क। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए, जो फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है, मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर जो फ्रेमवर्क है, जो सार्क द्वारा बनाया गया है। अब सार्क की बात आती है तो सार्क के बारे में थोड़ा सा देख लें। तो दोस्तों, ये एक रीजनल, ठीक है दोस्तों, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारे संगठन है, ये भू राजनीतिक संघ है। कौन सा संघ है? भू राजनीतिक संघ है दोस्तों। अब ये कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? पहला अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव्स भी है, और पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल है दोस्तों। अब इसका जो संगठन का स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। कहाँ हुई थी? काठमांडू में, जो कहाँ है? नेपाल में। इसका सचिवालय कहाँ पर है? नेपाल में है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2006 में इस संगठन ने, जो सार्क एक संगठन अंतर्राष्ट्रीय, उसने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का क्या किया था? समझौता किया था 2006 में, ठीक है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का, जिसे हम कह सकते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2006। अब देखिए, अब अगर बात हो रही है सार्क की, तो जिन जिन देशों के इनमें नाम लिए हैं, उन देशों को हम जरा, अब बात आती है किसकी? सार्क देशों की। तो दोस्तों, ये देखिए, बात शुरू होती है हमारे देश से, भारत से। ये है भारत, इंडिया। अब इसमें कौन कौन से देश की बात हुई थी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और कौन कौन से देश थे? तो ये देखिए, श्रीलंका, और यहाँ पे एक छोटा सा देश आता है मालदीव, जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ये देखिए, एक लेकाडाइव सी है, सी सागर, लेकाडाइव इसका नाम है, ठीक है दोस्तों। चलो, अब देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल,
भूटान और बांग्लादेश, इन सब में सबसे बड़ा देश भारत है। ठीक है, अब देखिए बात चल रही है आजकल आजकल बात चल रही है चाइना को इसमें जोड़ने की, पर इंडिया बार बार रोक रहा है। देखिए ये एक रीजनल है, भू राजनीतिक संगठन है, अगर इसमें चाइना भी आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया की ताकत उसमें कमी होगी। बाकी देखो अंतर्राष्ट्रीय देश क्या करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए आपके सामने आता है सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम का थीम क्या है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम का थीम क्या है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम का थीम है एडवांसिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन। एडवांसिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन, इसका है वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाना। वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाना है इसका थीम, तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम का थीम तो हमने देख लिया, जो है वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाना, लेकिन वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम के बारे में इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, इसका आयोजित किसने किया, ये भी हमें थोड़ा देखना जरूरी है दोस्तों। तो आपके सामने आता है, देखिए जैसा कि हमने देख लिया था, इसका आयोजित, इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, किसके साथ मिलके, आयुष मंत्रालय के साथ मिलके दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए अब इसने उसके साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, संगठन इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर आप चाहें तो इसके बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च होम्योपैथी, और उसके साथ कौन सा मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय ने मिलकर करवाया है। और इसके बारे में और भी डिटेल्स यहाँ पे लिख रखी हैं, और भी सूचना यहाँ पर दे रखी है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे चुनाव को समावेशी और सुलभन बनाने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए हमारे चुनावों को समावेश और सुलभ बनाने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, उसकी मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों, उसको होस्ट कौन कर रहा है, तो दोस्तों इसकी मेजबानी करता है भारत निर्वाचन आयोग करेगा, तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, क्योंकि जो चुनाव होते हैं उस पर समावेशी और सुलभ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिटीज इकट्ठी होगी, समाज इकट्ठा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका थीम क्या था। ठीक है दोस्तों, यह हमें देखने की ज़रूरत है। अब देखिए इसका थीम था मतदाता केंद्रों को सुलभ और मतदाता के अनुकूल बनाना। ठीक है दोस्तों, इसका थीम क्या था, मेकिंग पोलिंग स्टेशंस एक्सेसिबल एंड वोटर फ्रेंडली, ये हमने देख लिया। और 9th नेशनल वोटर डे, ठीक है, 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2019 को आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हमने ये देख लिया, अब हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा प्रश्न है IAFTX 2019 अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है, निम्नलिखित में से किसके बीच होने जा रही है। एक्सरसाइज AIFTX 2019 किसके बीच होने जा रही है दोस्तों, तो ये होने जा रही है अफ्रीकी राष्ट्रों और भारत के बीच, मतलब अफ्रीका के कुछ देशों ने मिलकर भारत के साथ ये सेना की एक्सरसाइज करेगा, सेना अभ्यास किया जाएगा, तो इसका आंसर बनता है ए। अब जो ये अभ्यास है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लें, थोड़ा सूचना जरा और जानकारी ले लें। तो देखिए जो IAFX इसका नाम है, इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन अफ्रीकन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इंडिया अफ्रीका की फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये, मतलब इंडिया और अफ्रीका दोनों मिलके करेंगे। और ये कहाँ होने जा रही है, ये पुणे में होने जा रही है दोस्तों, 23 से 24 जनवरी के बीच में। कहाँ पर, पुणे में होने जा रही है। और इसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं, इजिप्ट, गाना, नाइजीरिया, सेनेगल, सूडान, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, नामीबिया, मोजाम्बिक, युगांडा, नाइजीरिया, जाम्बिया। अब देखिए अब अफ्रीका की बात हुई है तो कुछ देशों के बारे में हम देख लें। ये देखिए अब ये है अफ्रीका। अब भारत में कौन कौन से देशों की बात हुई है, इजिप्ट, सूडान, साउथ अमेरिका, ठीक है, मोजाम्बिक, तंजानिया, और ऐसे करके बहुत से देश हैं जो इन्हें अभी आपको मैप में दिख रहे हैं, नाइजीरिया, और भी कई देश हैं। आप चाहें तो अपन डिटेल इसमें ढूंढ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं वापस उसी पर। अब आपके सामने चलते हैं आगे हम।
अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका आंसर बनता है बी। 24 जनवरी को बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, जो इस बार राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है वो कहाँ मनाया जा रहा है दोस्तों? वो चाणक्यपुरी में, नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब इसका थीम क्या है? ठीक है, अब इसका विषय क्या है ये हमें जानने की जरूरत है दोस्तों। अब देखिए, इसका विषय है उज्जवल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण करना। उज्जवल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण करना इसका भारतीय राष्ट्रीय दिवस का क्या होगा? थीम होगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम, विषय। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, एरो 3 इंटरसेप्टर प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, या फिर किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? देखिए, एरो 3 इंटरसेप्टर सिस्टम डेवलप किया गया इजराइल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोनों से मिलके। ठीक है, एरो 3 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम इजराइल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इन दोनों ने मिलके किया है, तो इसका आंसर दोस्तों बनता है डी, मतलब इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स। अब इजराइल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात आती है तो इसकी जगह, ये देखिए, ये तो है भारत। अब भारत से चीज़ों को समझिए, ये हमारा भारत है और यहाँ पे करके आता है यहाँ पे। ठीक है, बड़ा करेंगे तो इजराइल आ रहा है, ये देखिए, ये क्या है? इजराइल। अब इजराइल और जेरूसलम, ये है गाजा स्ट्रिप, ये है जेरूसलम वेस्ट बैंक। देखिए, इजराइल और पैलेस्टीन का इशू अक्सर न्यूज़ में दिखता रहता है। अब देख लें, इसके साथ लगने वाला जो सबसे बड़ा समुद्र है वो कौन सा है? तो देखिए, ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी इसके साथ लगता है। अब बात आती है अमेरिका की। अब ये भारत है, यहाँ पे छोटा सा इजराइल है। अब उसके बाद यहाँ पे इजराइल मिल गया, यहाँ पे भारत मिल गया और यहाँ पे घूम के जाके आता है अमेरिका दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, ये है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, और ये है वाशिंगटन। क्या है? वाशिंगटन, इसकी राजधानी। चलो अब हम चलते हैं अपने वापस, इराक और इंडिया आ गया। अब दोस्तों आगे चल के देखते हैं। ये देखिए, इंटरसेप्टर प्रणाली का मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है दोस्तों? देखिए, ये अगर सोचिए कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, ये क्या है? फॉर एग्जांपल सोचिए कि ये क्या है? एक सेकंड दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल सोचिए कि ये क्या है? इंडिया है। ठीक है दोस्तों, ये एक देश है, कोई भी एक देश लगा लो, ये एक देश है, इंडिया लगा लो, और ये एक देश है, चाइना लगा लो। अगर इंडिया ने चाइना पर अटैक करना है, बम फेंकना है, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल होगी, वो यहाँ से छोड़ेगा और ऐसे इस तरह से जाके गिरेगी। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह से कोई बैलिस्टिक मिसाइल जा रही है, अगर फॉर एग्जांपल चाइना ने कोई इंटरसेप्टर मिसाइल लगा रखी है, कि मतलब अगर वो उसके इतना दायरा तय कर दिया कि इस दायरे के अंदर एंटर होते ही, इस दायरे के अंदर दाखिल होते ही अगर मिसाइल यहाँ पे दाखिल होती है, तो इनका जो ये सिस्टम है, ये जो रडार है, इसकी जांच कर लेगा और कहाँ पर वो मिसाइल है उसके अटैक में दूसरी मिसाइल छोड़ के इस मिसाइल को रास्ते में ख़त्म कर देगा। इसे कहते हैं इंटरसेप्टर सिस्टम। और अगर क्रूज मिसाइल आए तो क्रूज मिसाइल क्या होती है? देखिए, अगर किसी जगह से, अगर ये सोच लिया कोई लैंड है, कोई भारत लगा लिया, चाइना है, अगर यहाँ पे अटैक करना है, हमला करना है, तो यहाँ से बिल्कुल सीधी पहले वो ऐसे उड़ेगी, फिर एकदम से ऐसे उड़ने के बाद फिर वो ऐसे मुड़ जाएगी। ये होती है क्रूज मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है वो हमने देख लिया, वो इस तरह से जाती है, क्रूज मिसाइल सीधी मुड़ के ऐसे चले जाती है। ठीक है दोस्तों, अब उसके दायरे में ये रडार चल रहा है उसका, इसके दायरे में, रडार के दायरे में अगर कोई मिसाइल आएगी तो उसको वो पकड़ के क्या कर देगा? तबाह कर देगा। ये होता है इंटरसेप्टर सिस्टम। तो इसे एरो नाम दिया गया है, जो कौन कौन यूज़ कर रहा है? इजराइल और अमेरिका। ठीक है दोस्तों, और ये तैयार भी इनके द्वारा ही किया गया है। चलो अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। 7वां क्वेश्चन क्या है? भारत
साइज इंडिया प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया? निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च भारत की परियोजना का कार्य? देखिए इन्होंने गलत कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर भी साइज इंडिया ही लिख लीजिए हिंदी में, ठीक है। साइज इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो ये साइज इंडिया प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया भारत का वस्त्र निर्माता संघ और कपड़ा मंत्रालय, इन दोनों द्वारा, ठीक है दोस्तों। भारत का वस्त्र निर्माता संघ और कपड़ा मंत्रालय, तो इसका आंसर बनता है सी, दोनों। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान ले साइज इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों जो साइज इंडिया प्रोजेक्ट है उसका मकसद क्या है, ठीक है दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है मानक भारतीय आकारों में आने के लिए, ठीक है, टू अराइव एट द स्टैंडर्ड इंडियन साइज फॉर अपैरल्स। अब देखिए ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा टू क्रिएट ए इंडिया स्पेसिफिक साइज चार्ट फॉर द टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री। देखिए क्या है, अब थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये क्या करेगा, परियोजना क्या करेगी, ये मदद करेगी। देखिए क्या होता है कि जैसे हम कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, आप कोई भी शर्ट खरीदेंगे या जीन खरीदेंगे, मार्केट में खरीदने जाएंगे, तो उसका जो साइज़ का स्टैंडर्ड होता है वो दूसरे देशों के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया में आप प्रोडक्ट बनेंगे, जो इंडिया में कपड़ा बनेगा उसका जो साइज़ का चार्ट होगा, ठीक है, वो इंडिया के हिसाब से होगा। ये इनका कहने का मतलब है। देखिए अलग अलग देशों में लोग रहते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव डालती हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब आपके सामने आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धी सूचक जारी किया करता है? किसने रिलीज किया ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके बाय।